हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मेरे थंबनेल पर ही दिख गया है, आज की इस वीडियो में मैं पेनाइल मसाज के बारे में डिटेल्स में बात करूंगा। पेनाइल मसाज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्यूरेटिव मेथड है, इससे आपका लिंग ठीक हो सकता है। लेकिन पेनाइल मसाज कैसे करना है, इसमें आपको कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि लोग पेनाइल मसाज जब करते हैं तो वो मास्टरबेट कर देते हैं, उनका जो वीर्य है वो निकल आता है। तो पेनाइल मसाज करते समय वीर्य तो नहीं निकलना चाहिए। और इसके अलावा पेनाइल मसाज करते समय आपका पेनिस इरेक्ट पोजीशन में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कई सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की इस वीडियो में मैं जो जानकारी आपको दूंगा वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोग पेनाइल मसाज का मतलब ये समझते हैं कि पेनिस में मसाज करना, लेकिन पेनाइल मसाज का मतलब केवल पेनिस पर मसाज करना नहीं होता, बल्कि आपका जो पूरा जो पेल्विक रीजन है, यानी आपका उसमें पेनिस भी आता है, आपके जो नीचे की दो गोलियां यानी टेस्टिकल्स होती हैं उस पर भी मसाज करना होता है। टेस्टिकल्स के जो नीचे वाला हिस्सा होता है यानी जो अपर थाई का हिस्सा होता है वहां पर भी मसाज करना होता है। और साथ ही में आपको जो एब्डोमेन का हिस्सा आपके पेल्विक रीजन से लगा होता है वो भी आपको मसाज करना होता है। इन सारी चीज़ों का मसाज आप करेंगे तभी आपको जो है पेनाइल मसाज का फ़ायदा मिलेगा। अब पेनाइल मसाज कैसे करना है उसकी बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन पेनाइल मसाज करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पेनाइल मसाज करें तो उसके पहले आप अपना जो पेल्विक रीजन है उसको अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा कर लें। आपका जो ग्लांस पेनिस वाला एरिया है, यानी जो आगे का रेड कलर है, उसका जो फोर स्किन होती है, यानी जब आप जो उसके ऊपर स्किन होती है उसको पीछे करके ग्लांस पेनिस वाला एरिया भी आपको अच्छी तरीके से साफ करना है। आपको आपका जो पेल्विक रीजन है जो आपके एनल पार्ट से लगा होता है उसको भी अच्छी तरीके से साफ कर ले। तो सबसे पहली प्रोसेस यही होती है। दूसरा, आप जब भी पेनाइल मसाज करने जाएं तो आप लुब्रिकेंट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अगर आप बिना किसी लुब्रिकेंट के आप पेनाइल मसाज करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी पेनिस की स्किन है उसमें जो है कट भी हो सकता है, उसमें इरिटेशन भी हो सकती है। तो आप लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई लुब्रिकेंट्स में कौन सा लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करें। तो ऐसा है कि मार्केट में बहुत सारे लुब्रिकेंट्स आते हैं, बहुत सारे मसाज ऑयल्स आते हैं। मैं उनकी बात नहीं करने जा रहा हूं। आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसको भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो लुब्रिकेंट की तरह काम करेंगी। जैसे अगर मैं बात करूं मस्टर्ड ऑयल की, यानी जो सरसों का तेल होता है वो भी बहुत अच्छा लुब्रिकेंट होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको कोशिश ये करनी है कि जो आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें वो कोल्ड प्रेस्ड हो, यानी जो लोग चक्कियों में जाते हैं और सरसों का तेल जो है वहाँ से लेते हैं वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है। अगर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के बारे में नहीं जानते हैं तो आप दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं। अब अगर आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ नहीं करते तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोकोनट ऑयल का यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप जो है वर्जिन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जैतून का तेल या फिर सांडे का तेल। ये सारे बहुत सारे जो ऑयल्स आते हैं जो आपको ईजिली मिल जाते हैं। आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल पेनाइल मसाज के लिए कर सकते हैं। दिन में पेनाइल मसाज कितनी बार करना चाहिए? तो दिन में पेनाइल मसाज आप जो है 1 या 2 बार कर सकते हैं। दूसरा, आप 5 से लेके 10 मिनट जो है पेनाइल मसाज दिन में कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि जब भी आप पेनाइल मसाज कर रहे हैं तो आप जो है मास्टरबेट ना करें, क्योंकि जब लोग पेनाइल मसाज करना स्टार्ट करते हैं तो उनका जो पेनिस होता है वो मास्टरबेट की तरफ बढ़ता है, उनको मास्टरबेट की फीलिंग आती है। बट कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो आसानी से पेनाइल मसाज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी कर पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मास्टरबेट नहीं करना है या मास्टरबेट वाली फीलिंग नहीं लाना है। और जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि आपका पेनिस जब इरेक्ट पोजीशन में हो, यानी जब आपको उत्तेजना आ गई, आपके अंदर एक्साइटमेंट आ गया सेक्स करने के लिए, उस समय जो है पेनाइल मसाज नहीं करना है। पेनाइल मसाज नॉर्मल जब आप हों तब आपको पेनाइल मसाज करना है।
पेनाइल मसाज करते समय एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है, जो ग्लांस पेनिस होता है यानी जो रेड वाला हिस्सा होता है उस पर आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, और जो पेनिस का भी पूरा एरिया है ना उस पर भी बहुत ज़्यादा आपको प्रेस नहीं करना है। मसाज हमेशा हल्के हाथों से ही करना है, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। पेनाइल मसाज जब भी आप करने जाते हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान और रखना है, आपको अपने पेनिस को 2-3 बार हल्का सा 10 से लेकर 20 सेकंड के लिए स्ट्रेच करना है। क्योंकि जैसे अगर ठंडियों का सीजन है तो आपका जो पेनिस है वो बहुत छोटा हो जाता है, तो उसमें आप मसाज नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने पेनिस को 2-3 बार स्ट्रेच करना है और अपने पेनिस को हल्का गर्म करना है। अब ये गर्म कैसे करेंगे, अगर आपके जो हैंड्स हैं उसमें गर्माहट है तो आप अपने हैंड से अपने पेनिस को पकड़ के उसको गर्म कर सकते हैं, या आप जो भी लुब्रिकेंट्स जो भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसको हल्का सा गर्म करके अपने पेनिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो पेनिस में ना हल्का फुल्का गर्माहट आएगी तो उसमें जो है आप अच्छे से मसाज कर पाएंगे। एक चीज़ का ध्यान और रखना है, कई सारे लोग ये पूछते हैं कि पेनाइल मसाज करने के बाद पेनिस को साबुन से धुल लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। मसाज करने के बाद आप अपने पेनिस को वैसे छोड़ दें तो जो उसमें मसाज ऑयल है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो पाएगा और ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि पेनाइल मसाज करने के फ़ायदे क्या होते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा, पेनाइल मसाज करने से इरेक्शन जो है आपके पेनिस में इम्प्रूव होता है, आपके पेनिस में कड़ापन अच्छा आता है, आपके पेनिस में फुलाव अच्छा आता है। दूसरा, पेनाइल मसाज करने से आपके पेनिस में हार्डनेस भी धीरे धीरे करके बढ़ती है। पेनाइल मसाज करने से सेंसिटिविटी में इम्प्रूवमेंट आता है। जिन लोगों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि उनका जो पेनिस है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तो उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये पेनाइल मसाज करने से सेंसिटिविटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। पेनाइल मसाज करने का अगला बड़ा फायदा ये है कि होल्डिंग टाइम बढ़ता है, यानी आप अपने वीर्य को ज़्यादा समय तक के लिए रोक पाते हो। पेनाइल मसाज करने से साइज में भी इम्प्रूवमेंट आता है, कर्वेचर में भी इम्प्रूवमेंट आता है, प्रोस्टेट में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो पेनाइल मसाज का आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अब पेनाइल मसाज करने का एक बहुत पुराना जो टेक्निक है, जो मेथड है, उसको जेल्किंग मेथड बोलते हैं। सपोज करो कि ये आपका पेनिस है और ये जो हिस्सा है ये आपका बॉडी से अटैच है और ये वाला हिस्सा जो है ये हेड वाला यानी ग्लांस पेनिस वाला एरिया है। तो जनरली ये जो जेल्किंग वाला मेथड है उसमें कई सारे बुक्स में भी मेंशन है कि उसमें आपको हमेशा जब मसाज करना है तो वो बेस से लेके टिप पे मसाज करना है, आपको रिवर्स डायरेक्शन में मसाज नहीं करना है, क्योंकि ब्लड तो आपकी बॉडी में है ना, बॉडी में से ब्लड का फ्लो बढ़ना चाहिए आपके पेनिस की तरफ, और अगर आप उल्टा कर रहे हैं तो फिर ये ठीक नहीं है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको मसाज करना है तो आपको बेस से टिप की तरफ मसाज करना है। अब ये जो जेल्किंग मेथड होता है इसमें जनरली ऐसे रिंग या ओ साइज़ का आपको, जैसे आप मास्टरबेट करते हैं तो आप ओ साइज़ का बना के इस तरह से मास्टरबेट करते हैं। तो जो जेल्किंग मेथड है उसमें कई सारे लोग समझ नहीं पाते और वो क्या करते हैं, मसाज आगे पीछे करके करते हैं। तो जनरली होता क्या है कि वो मसाज की जगह मास्टरबेट कर लेते हैं। 90% केसेस में यही होता है। तो जेल्किंग मेथड अच्छा मेथड है, काफ़ी ज़्यादा फेमस मेथड है, बट लोग सही से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। वो गलती क्या करते हैं कि वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं, यानी आगे और पीछे जनरली ये मास्टरबेट हो जाता है। आपको जेल्किंग मेथड जनरली क्या होता है, आपको एक ही डायरेक्शन यानी यूनि डायरेक्शनल मसाज करना होता है। आप क्या करना है, यहाँ बेस से आगे की तरफ मसाज करें, फिर छोड़ दें, फिर बेस से आगे की तरफ मसाज कर लें। दूसरी गलती जो जेल्किंग मेथड को लेकर लोग करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेस करते हैं, वो फोर्स काफ़ी ज़्यादा अपने पेनिस पे लगाते हैं, तो इससे जो उनका जो ब्लड वेसल्स होती हैं पेनिस वाली, वहाँ पे भी डैमेज के चांसेस होते हैं। तो जेल्किंग मेथड जो है वो एक समय तो बहुत ज़्यादा फेमस था, लेकिन धीरे धीरे करके क्योंकि इससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो रहा था, तो आजकल ये जो जेल्किंग मेथड है वो कम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आज की इस वीडियो में आपको बेसिक कैसे आप कर सकते हो उसकी जानकारी दूंगा। तो जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप सपोज करो आपका ये पेनिस है, ये आपका यहाँ पर 2 गोलियाँ यानी कि टेस्टिकल्स लगे हुए हैं, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, बेस से करना है। बेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं, जहाँ पे आपके ये बाल होते हैं, तो जनरली बाल को आपको साफ करके रखना है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है। तो सबसे पहले आपको इस एरिया को
टेस्टिकल्स के जो नीचे का एरिया है, टेस्टिस आप ऊपर कर लें, नीचे के एरिया में मसाज करना है बड़े हल्के हाथों से, लुब्रिकेंट से। उसके बाद आपके अपने टेस्टिस को अच्छी तरीके से मसाज करना है। उसके बाद आपको, जैसे मैंने बताया ना, जो आपका पेनिस से लगा हुआ एब्डोमेन वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे आपको ठीक ठाक से मसाज करनी है। उसके बाद फिर आपको पेनिस वाले एरिया पे आना है। पेनिस में आपको बेस से लेके मसाज करना है टिप तक। उसके बाद फिर उठा लेना है, फिर बेस से टिप तक, ये चारों तरफ करना है। ऐसा आपको रोज दिन में 2 बार या 3 बार 5 से लेके 10 मिनट तक करना है। जब आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आप देखोगे आपके पेनिस में कई सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। और आपका जो होल्डिंग टाइम है, इरेक्शन टाइम है, आपकी जो सेक्सुअल टाइम है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बस आपको पेनाइल मसाज ठीक तरीके से करना आना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।